Hello and welcome to Novice Tech. So let's discuss the part 1 of your unit 3, that is tourism through anthropological lens. This is the syllabus of your unit 3. पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में हमने पढ़ना है एक्सप्लेनिंग टूरिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हमें टूरिज्म को एक्सप्लेन करना है, जो कि हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स और उससे नेक्स्ट वीडियो में ये दो टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व करती है ह्यूमन बींग्स की स्टडी को, और it has always spread its areas of learning to various aspects of societies। ठीक है, इसने जो अपने एरिया ऑफ लर्निंग है ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ में स्प्रेड कर रखे हैं या फिर करे हुए हैं। ठीक है, देन टूरिज्म को एंथ्रोपोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में समझना जो है ना, हमने शुरू किया था अर्ली 1970s में, जब हमारे मेजर कॉन्सेप्ट जो एंथ्रोपोलॉजी के थे उनको इंटेरोगेट किया गया था टूरिज्म को एड्रेस करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं टूरिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी है टूरिज्म की, वो इनिशियली कंसंट्रेट करती थी जो आपके होस्ट है उसके बिहेवियर पे और उसकी लाइफ पे। ठीक है, मतलब कि होस्ट मतलब जो नेटिव्स होते हैं हमारे टूरिस्ट स्पॉट के, उनको हम बोलते हैं होस्ट। जहाँ हम विजिट करते हैं जिस प्लेस पे, फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ, मैं रहती दिल्ली में हूँ, मैं मसूरी घूमने जा रही हूँ, तो जो मसूरी में लोग रहते हैं उनको मैं कहूँगी होस्ट। ठीक है, और वो होंगे वहाँ के नेटिव्स। तो पहले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब वो टूरिज्म को स्टडी करते थे तो उनका मकसद क्या होता था? लाइफ और बिहेवियर होस्ट की उसको समझना। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो जो हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका जो टूरिज्म को पढ़ने का या फिर समझने का एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से देखने का वो दायरा जो है वो बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नोटिस करना शुरू करा कि कैसे जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी है वो चेंज हुई है आपकी टूरिज्म की वजह से, कैसे आपके टूरिस्ट और होस्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं और आपस में वो लोग क्या शेयर करते हैं। देन थर्ड थिंग जो उन्होंने देखी वो थी जो मोबिलिटी होती है, जो आपस में मूवमेंट होती है टूरिस्ट और होस्ट के कॉन्टैक्ट से, उसके बारे में स्टडी करा। जो हमारी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होती है और जो सेल्फ करेक्टराइजेशन है उसको पढ़ना शुरू करा। एंड फाइनली जो नया मीनिंग इमर्ज होता है इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद, दे स्टडीड दैट ऑल्सो। जो मेन ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की वो इन्वॉल्व करती है टूरिज्म की स्टडी को एक पर्सपेक्टिव से या फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से। हमें पता है जो मेजर वर्क है टूरिज्म में वो आपका किसने किया है? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। और वो कैसे किया है? जैसे कि किस किस चीज़ पे कंसर्न पे काम करके? सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हिस्ट्री, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट, जेंडर, स्ट्रेटिफिकेशन, रिचुअल्स एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया है। बट बाकी सारे ब्रांचेस भी पीछे नहीं हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। हमें पता है जब भी टूरिस्ट को विज़िट करता है और उसको हिस्टोरिकल प्लेस विज़िट करने का मन करता है तो वो कहाँ कहाँ जाता है? हेरिटेज साइट्स और म्यूज़ियम्स में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं? ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के साथ, ताकि ये जो आपकी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और म्यूज़ियम्स हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उनको सही कंडीशन में रख सकें पब्लिक के लिए। दूसरा काम क्या है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का? ये लोग म्यूज़ियम के आर्टिफैक्ट्स को गैदर करते हैं और इनको डिस्प्ले करते हैं पब्लिक के लिए। ये भी इनकी जॉब का पार्ट है। तो ये दिस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ सॉर्ट्स विद टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी नोन एज आर्कियो टूरिज्म। इसी कोलैबोरेशन को जो आर्कियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का होता है आपकी
टूरिज्म को स्टडी करने में, इसी को बोलते हैं हम आर्कियो टूरिज्म या कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। जो कम्युनिकेशन है ना टूरिस्ट और होस्ट के बीच में थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है टू स्टडी फॉर कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये जहाँ पर भी जाते हैं फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड की, उन पर्टिकुलर लोगों की लैंग्वेज को पढ़ना, और अगर वो आपस में सिंबल से कम्युनिकेट करते हैं या किसी साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, उसको स्टडी करना इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि ये जो लैंग्वेज के जेस्चर्स हैं, ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है इसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करना, और अगर उनकी कोई पुरानी लिपि है उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करना ही लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है। अब ये जो लैंग्वेज का एक्सचेंज है और जेस्चर्स का एक्सचेंज है ना, यही आउटसाइडर और इनसाइडर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, जितने दिन वो वहाँ पर रहते हैं उस जगह पे। तो ये आपको याद रखना है, बस ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर आते हैं हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इसमें आप फिजिकल फॉर्म बढ़ते हो ह्यूमन बींग्स की, जैसे आईज, ईयर्स, उनके हेयर के बारे में, कि ये सब चीज़ें अलग क्यों हैं, हम स्पीशीज़ एक ही है ह्यूमन बींग, फिर भी हम डिफरेंट क्यों हैं, एक मदर से दो बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी, उनमें भी सिमिलैरिटीज़ क्यों नहीं होती, उनकी भी आँख नाक अलग क्यों होती है, पहले हम कैसे दिखते थे और अब हम कैसे दिखते हैं, उसमें इतना फ़र्क क्यों आ जाता है, क्या ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है या फिर ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना भी हमारे फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आता है। अब पहले जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो सब बॉडी के बारे में पढ़ना, शेप, साइज, इन सब के बारे में पढ़ना, ये सब फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते थे। अब इस फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का काम हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है। देखो, जैसे कि हमें पता है कि जब हम बस में बैठते हैं, ठीक है, तो कभी कभार सीट्स कंजस्टेड होती हैं, तो जो मोटे लोग होते हैं या फिर लंबे लोग होते हैं वो अपने पैर नहीं फैला पाते, मोटे लोग ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाते। तो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं ना, वो आपकी बॉडी मेजरमेंट्स को, डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स की, उसको स्टडी करते हैं और असिस्ट करते हैं, जो सीट्स बनाते हैं व्हीकल्स की, हमारे जो लैंड एयर सी में यूज़ हो रहे हैं उनके लिए, कि कैसे हम उन जो अपने टूरिस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म का ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उनके लिए उस चीज़ को कंफर्टेबल बना सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ देखना, जैसे कि डिज़ाइन एंथ्रोपोमेट्री है, ये एक पॉपुलर ब्रांच है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की, जिसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो प्लान्स को डिवाइस कर सकें फॉर बेटर सर्विसेज टू टूरिस्ट। तो ये पहले आप लिखोगे, फिर ये वाला एग्जांपल दे देना। दूसरा एग्जांपल देना आप, जैसे कि हम थाईलैंड में जाते हैं, जो थाईलैंड में आपको पता है सेक्स टूरिज्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है थाईलैंड में। तो वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल बॉर्न डिसीजेज के एनालिसिस में। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सेक्स टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है थाईलैंड में, तो सेक्सुअल बॉर्न डिसीजेज भी ज़्यादा होंगी, जैसे कि एड्स वगैरह। तो उसको ये बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं वहाँ पर लोगों में कि कैसे वो इन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स की स्टडी है, और ह्यूमन बींग्स की स्टडी में भी उनके कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ने को ही हम एंथ्रोपोलॉजी कह देते हैं। जब हम टूरिज्म को देखते हैं ना एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टूरिज्म लोगों को, उनके कल्चर को और उनकी सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। टूरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम जा रहे हैं और एक प्लेस पे विज़िट कर रहे हैं। टूरिज्म का मतलब होता है उनकी सोशल और कल्चरल एक्टिविटी को स्टडी करना, और उस पर सोशल और कल्चरल, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे जो आपका टूरिज्म है
वो लोगों की लाइफ को चेंज करता है, कैसे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। या फिर जैसे ये भी हो सकता है कि मान लो हम होस्ट कंट्री में गए, तो वो आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और वो दूसरी कंट्रीज़ या फिर दूसरी स्टेट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब जो है वो टूरिज़्म जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सब स्टडी करते हैं। ये भी स्टडी करते हैं कि आपके लोकल का ट्रेडिशन कैसा है, उनके कस्टम्स कैसे हैं और इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस होती है जब जो टूरिस्ट हैं डिफरेंट प्लेसेस से वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट आएगा आपका कल्चरल एक्सचेंज, दूसरा आएगा आपका इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़, तीसरा है आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ इज़ पावर एंड इनइक्वालिटी, फिफ्थ इज सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। कल्चर एक्सचेंज में क्या होगा, टूरिस्ट जो है ना वो अपना ही कल्चर लेके आते हैं और दे ऑल्सो लर्न अबाउट द लोकल कल्चर। आपको पता है जब भी हम लोग कहीं पर भी विजिट करते हैं तो हम अपना कल्चर भी वहाँ लेके जाते हैं और उन जो लोकल कल्चर है ना उसके बारे में भी लर्न करते हैं। सो ये एक्सचेंज हमारा क्या करता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में, मतलब कि ये लीड करता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में। बट कभी कभार ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर देता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पहले वाली स्लाइड देख लेना इसको डिटेल में। फिर इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़, टूरिज़्म आपकी ना जॉब क्रिएट करता है और मनी लेके आता है, बट ये आपकी कमर्शलाइजेशन को भी वो लीड करता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू कमर्शलाइजेशन किसकी, ट्रेडिशंस की। मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस का मतलब होता है जब हम अपने रिचुअल्स को और फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस यूज़ करते हैं टूरिस्ट को दिखाने के लिए और उनको लुभाने के लिए। तीसरा है आपका आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, लोकल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कभी कभार अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने बोलने का तरीका और अपने बिहेव करने का तरीका भी इस तरीके से बना देते हैं कि जो टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे और खुद जो होते हैं वो अपनी ऑथेंटिसिटी को लूज़ कर देते हैं बेसिकली। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं कि ये जो आपका चेंज है ये कैसे जो आपके होस्ट हैं उनके ऑथेंटिक बिहेवियर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, उनके रियल आइडेंटिटी को चेंज करता है। देन वी हैव पावर एंड इनइक्वालिटी, टूरिस्ट जो होते हैं ना आपको पता है ये रिच कंट्रीज से आते हैं और कभी कभार ये क्या करते हैं पुअर एरियाज में विजिट करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इसको देखते हैं कि कैसे जो पावर है ये इम्बैलेंस है ये इफ़ेक्ट करती है, मतलब कौन जो है वो टूरिज़्म को कंट्रोल करता है और कौन इससे बेनिफिट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे जो टूरिज़्म है वो इन्वायरमेंट को और वेदर को इफ़ेक्ट करता है और क्या जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है ये पीपल जो वहाँ के लोग हैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उनके राइट्स और उनकी वैल्यूज़ को क्या जो टूरिस्ट हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, काइंडली वॉच देम। तो यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया है ये। तो ये था आपका अगर कि कैसे हम टूरिज़्म को एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से या फिर एंथ्रोपोलॉजी कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, चलो टेक केयर।